Now class, we have given this question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था यूजिंग एक्सेल, और हमें 0 to 9 ईयर के रिजर्व्स निकालने थे गाइस। अब प्रॉब्लम ये है, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक प्रॉब्लम जो फेस होनी थी आप लोगों को, अगर आप इसमें स्टैंडर्ड मेथड लगाने की कोशिश करेंगे गाइस, तो स्टैंडर्ड मेथड के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही थी क्लास, हमारा फॉर्मूला होता है टी वी इज इक्वल टू SA(x प्लस टी एन माइनस टी प्लस एक्सपेंसेस, जो भी मेरे ईपीवी ऑफ एक्सपेंसेस है, से लेट से रिन्यूअल एक्सपेंस है, मेरा टर्मिनल एक्सपेंस है, माइनस PADU(x प्लस टी एन माइनस टी), राइट। कुछ ये इक्वेशंस आती हैं। हाँ जी क्लास। अब प्रॉब्लम ये है क्लास, इस क्वेश्चन के अंदर अभी तक अगर हमारे नॉर्मल एक्सपेंस होता EF तो कोई बात नहीं, चल जाता, बट यहाँ पर एक फंडा जो है गाइज, यहाँ पर इन्फ्लेशन भी है या नहीं है? तो आपका जो AX वाला पार्ट है और 2% इसमें चक्कर में जो आपका ये जो है वो हर ईयर चेंज हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो प्रॉब्लम गाइज ये है, अगर आप ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हो तो यू विल गेट स्टक। आप स्टक हो जाओगे तो ये चीज वर्क नहीं करेगी। तो गाइज, जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए जहां आपका ये नॉर्मल फॉर्मूले वर्क नहीं करते, देर इज वन मोर वे ऑफ कैलकुलेटिंग द रिजर्व गाइज, दैट इज नोन एज कैश फ्लो मेथड। तो कैश फ्लो मेथड आपको दिया हुआ, अगर आप देखेंगे, आप स्टडी मटेरियल अपना देखेंगे तो चैप्टर नंबर 28 गाइज, आप देख सकते हैं। आई विल टेल यू द पेज नंबर आल्सो, जस्ट अ सेकंड। थिंक पेज नंबर 19 ऑफ चैप्टर नंबर 28, वहां से आपको दिया हुआ है, आप पढ़ लेना बाद में। पीडीएफ का पेज नंबर आई थिंक है आपका ये 1085। ठीक है जी। अब इसका फंडा क्या है गाइज, इवन इस पे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ, आप करके देख लेना, 28.4 क्वेश्चन है, बाद में ट्राई करके देखना। उसने क्वेश्चन में बोला है यूजिंग द कैश कैश फ्लो प्रोजेक्शन मेथड से आपको करना है। आप क्विकली मेथड सुन लीजिए मुझसे। प्लस जब हम प्रॉफिट टेस्टिंग करते हैं, प्रॉफिट टेस्टिंग में हमारे क्या होते हैं, जरा कैसे करते हैं प्रॉफिट टेस्टिंग का कॉलम कैसे बनता है गाइस? वी हैव प्रीमियम, राइट, ईयर, प्रीमियम, प्रीमियम के बाद एक्सपेंसेस, देन इंटरेस्ट, देन एक्सपेक्टेड डेथ कॉस्ट, मैच्योरिटी कॉस्ट। सरेंडर है नहीं यहाँ पर, तो अभी हम फिलहाल सरेंडर को हटा के चलते हैं। सरेंडर, इसके बाद रिजर्व्स आता है। अब यहाँ पे हमें रिजर्व गाइस निकालना है, तो ये चीज तो एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वील फाइंड एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। ठीक है जी, जो हम प्लस माइनस करते थे वो हम कर देंगे। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम गाइस? ठीक है जी। अब यहां पर आने के बाद क्लास हम उल्टा स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब हमने यूलिप किया था, यूलिप के अंदर हमने जो हमारा लास्ट वाला आएगा ना गाइस, वो नेगेटिव आएगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो हमने जीरोइजेशन की है, तो हम जीरोइजेशन लगा देंगे इसके अंदर,
टू, जितना यहाँ नेगेटिव आएगा उतना उसका प्रेजेंट वैल्यू मुझे बिगनिंग, भाई ये मेरा लास्ट ईयर के एंड में प्रॉफिट आएगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या लॉस जो भी लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, जो भी ये नेगेटिव आएगा इसको डिस्काउंट बैक करेंगे, उतना मुझे रिजर्व रखना पड़ेगा बिगिनिंग ऑफ 10th ईयर, और ऐसे करते हुए हम नीचे से ऊपर जाएंगे। तो लॉजिक समझ आया पहले तो? यप। और बच्चे फिर हम क्या लगा रहे हैं उसके अंदर, जीरोइजेशन कर कर जितना हमारा नेगेटिव प्रॉफिट आ रहा है उतना हम क्या रख रहे हैं, रिजर्व रख रहे हैं। साहिल, कंसेप्ट क्लियर है साहिल? अब जरा इस क्वेश्चन को हम विद द हेल्प ऑफ इस मेथड से करते हैं। लेट मी डू इट। सो let me first just quickly tell me what is the interest rate given in the question. 3%. Okay. uh, Sum assured, 10,000. Then initial expense, so पहले प्रीमियम भी लिख देता हूं मैं। कितना परसेंट बोला? okay. 1,000 is my premium. Initial expense, death is 400, and maturity 200. और एक्सपेंस, इन्फ्लेशन, fine class. So let me quickly give the names to this. मैं डिस्काउंट फैक्टर निकाल दूं। So plus discount is 1 by 1 plus this. I have given this to V. Fine. V. This is my premium P. This is my sum assured S. Initial commission IC. Initial expense IE. Renewal नहीं, जरूरी नहीं होता। इन्फ्लेशन। फाइन। अब क्लास मैंने आपको फंडा बताया था क्या, पॉलिसी ईयर हमें 10 साल की पॉलिसी है क्लास, यस और नो? तो फर्स्ट थिंग इज प्रीमियम। So premium, we have given this as my premium. पहला कॉलम क्लियर? Yes or no? Now my expenses are what? The first year expenses is 150 only, initial expense, right? I'm not taking commission right now, only expenses. या ये कैसे आ गया? Fine. Then guys, we have renewal commission, sorry, renewal expense, right? रिन्यूअल एक्सपेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन्फ्लेशन से, राइट? रेज टू पावर 1,
सो दैट कमीशन जो आपका इन्फ्लेशन हो रहा है उसी के कारण ये सारा हमें मेथड चेंज करना पड़ रहा है, और कोई रीजन नहीं है। कोई प्रॉब्लम विद द सेकंड कॉलम गाइस? एक्सपेंसेस के बाद वी हैव कमीशन, और कमीशन में कोई इन्फ्लेशन नहीं है, क्लियरली क्वेश्चन में बोला है। तो माय इनिशियल कमीशन इज 200, then renewal commission is same. Any problem with this? Next column, can anyone tell me what is the next column? Perfect. So guys, interest. So what is the formula we are having? Premium minus expense minus commission into the interest, correct? ओके मैंने इंटरेस्ट को डॉलर नहीं लगाया है। एनी प्रॉब्लम गाइस यहां तक? After interest, can anyone tell me what is the next column? Yep. एक्सपेक्टेड डेथ कॉस्ट से पहले प्रोबेबिलिटी लिख लें। प्रोबेबिलिटी एज क्या दी है क्लास? 50 सेलेक्ट है, राइट? तो हमें Q सेलेक्ट 50 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो आई एम टेकिंग फ्रॉम द शीट Q50 हमें डायरेक्टली गिवन है सेलेक्ट का। दिस इज माय Q50, राइट? नेक्स्ट विल बी Q सेलेक्ट 50 प्लस 1। तो Q50 सेलेक्ट प्लस 1, दिस इज माय। और इसके बाद आपका सेलेक्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो क्लास Q52 आएगा और नॉर्मल। कोई प्रॉब्लम? सो मुझे एक्सपेक्टेड डेथ कॉस्ट लिखनी है। उससे पहले हम लिखते हैं सम एश्योर्ड प्लस सम एश्योर्ड प्लस एक्सपेंस। तो क्लास सम एश्योर्ड इज एस प्लस जो मेरा क्लेम एक्सपेंस है उस पे भी इन्फ्लेशन लगेगा, यस और नो? तो सम एश्योर्ड प्लस डी इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन। ओके ओके, मैंने पावर नहीं किया इसीलिए वो गड़बड़ कर गया है। इन्फ्लेशन की पावर भी आएगी गाइस। B9 आएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम गाइस किसी को? बचे Q52 आएगा ना, क्योंकि इसमें हर जब हम प्रॉफिट टेस्टिंग करते हैं अपूर्व, वी एज्यूम दैट हिज पर्सन इज सर्वाइविंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो बच्चे दिस इज नथिंग बट Q सेलेक्ट 50, दिस इज Q सेलेक्ट 50 प्लस 1 एंड देन नॉर्मल मोर्टालिटी है बच्चे, ठीक है? बच्चे जो बेनिफिट है वो बच्चे एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेगा रिया। तो बच्चों जो उसका एक्सपेंस है, उसने बोला है ना आउटसेट से आपका एक्सपेंस में इन्फ्लेशन लगेगा, तो पहले सेल के एंड पे 400। गॉट इट? तो बच्चे एक्सपेक्टेड, हाँ जी बच्चे। हम्म, क्या?
हाँ कर सकते हो इसको क्लब, मैं तो आपको यहाँ पे इसलिए लिखा है, फिर लास्ट में आपको जब ये शीट भेजूंगा आपको समझ नहीं आएगा मैंने क्या कर दिया। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे। सो दिस इनटू probability into the present value, v raised to power time। क्लियर है क्लास? प्रॉफिट सिग्नेचर तो बच्चे इसमें निकालना ही नहीं है ना। बच्चे डिस्काउंट बाद में करते हैं जब हमें वो सॉरी हमें वी करना था, मैंने वो कर दी, सॉरी सॉरी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, सॉरी। हम्म, सॉरी माय मिस्टेक, इसमें वो नहीं है ना, मैं एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी थी मैंने। सॉरी गाइस, we have to find only expected death cost, so we have to, no need to discount that, right? Clear? Now after this we have a maturity. So what is my maturity? फाइनल क्या मिलने वाला है? 10,000, राइट? और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ है, 1 माइनस कर देंगे तो एक्सपेक्टेड आ जाएगी। दिस इनटू 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ। क्लियर है क्लास? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नाउ क्लास, लास्ट कॉलम हियर जो मुझे निकालना है, दैट इज माय एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। सो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालने के लिए हमें क्या करना है, प्रीमियम मेरा प्लस होगा गाइस, माइनस एक्सपेंस माइनस होगा, कमीशन माइनस होगा, इंटरेस्ट ऐड होगा, डेथ कॉस्ट माइनस होगी, और मेच्योरिटी कॉस्ट माइनस होगी, एक्सपेक्टेड माइनस होगी। क्लियर? किसी को कोई डाउट? एंटर, कंट्रोल डाउन। कोई प्रॉब्लम गाइस यहां तक? बच्चे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली है ना उसकी, ये तो हमारा मेच्योरिटी वैल्यू आई, उसको मैंने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया करो। यहां तक कोई प्रॉब्लम गाइस? क्लियर टिल दिस पार्ट? अब क्लास एक्चुअल, अब हमें जीरोइजेशन करनी है, हमें प्रोस्पेक्टिव रिजर्व निकालना है। नाउ क्लास, टू फाइंड द प्रोस्पेक्टिव रिजर्व, मैंने बताया फंडा, क्या बताया आपको? जीरोइजेशन, यस और नो? तो सबसे पहले बच्चे हमारा एट द एंड ऑफ 10th ईयर वी हैव -9261 as our, you know, नेगेटिव प्रॉफिट। तो मुझे ये प्रॉफिट नेगेटिव नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले में क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू, यू नो, मेक इट पॉजिटिव। तो जितना मेरा नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है उतना मैं क्या करके रखूंगा अपना रिजर्व। तो गाइज, माइनस ऑफ दिस इनटू वी, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उतना मुझे रिजर्व रखना पड़ेगा, यस और नो? सो दिस इज माय रिजर्व at the end of 9th year।
सो दिस इज माय रिजर्व एट द एंड ऑफ 9th ईयर। क्योंकि 10th ईयर के एंड पे तो आप रिजर्व रखोगे ही नहीं। रखोगे? हाँ जी क्लास। अब क्लास व्हाट अबाउट द इसे पहले वाले का, इसका क्या होगा? हाँ जी क्लास। नॉन यूनिट कैंट नॉन यूनिट फंड कैश फ्लो मतलब? नहीं नहीं नहीं, एनयूएफसी मतलब? अच्छा, ये 9th ईयर का रिजर्व मतलब हमें अब नेक्स्ट क्या करना है? अब हमारा 917 वाला पार्ट है ये, मतलब आएगा कहां से? इससे आएगा ना? हम्म। अब ये इसके लिए नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे? ये वाला रिजर्व तभी रखेंगे जब वो ये इसे एक साल पहले वाला ईयर क्या करेगा? सरवाइव करेगा। यस और नो? तो अगर वो सरवाइव करेगा तभी मुझे ये रिजर्व रखने की जरूरत है, अदरवाइज मुझे रिजर्व नहीं रखना ये। तो गाइज इसके लिए क्या आ जाएगा? दिस इंटू 1 माइनस, क्लास दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर, सर्वाइवल 1 माइनस कर देंगे, राइट? माइनस दिस पार्ट, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मेक इट अ रिजर्व इनटू वी। हम्म। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। जस्ट अ सेकेंड, अपना मार्कल बोर्ड पे आना पड़ेगा मुझे। ओके, ये आया कहां से ये सुन लीजिए। ओके, सपोज ये दे रखा है गाइस, दीज आर माय प्रॉफिट वेक्टर, राइट? फाइन। सो दिस इज माय -30, तो हम क्या रखेंगे? रिजर्व रिक्वायर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, क्या होगा गाइस? 30 डिवाइडेड बाय 1 + i। यस और नो? अब हाउ यू चेंज द नॉन यूनिट फंड कैश, मतलब जब हमने बोला था ये कैश फ्लो, हाउ यू चेंज द कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर? हाँ जी, हम क्या करते हैं? इनटू द, जो भी ये ईयर है, जो मतलब ये देखा जाए तो x+1 हो गया ना, राइट बच्चे? अब अगर हम रिजर्व लिखेंगे सेकेंड ईयर के बिगनिंग पर साहिल, तो बच्चे क्या करेगा? रिजर्व रिक्वायर्ड एट द बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर विल बी व्हाट? जो ये वाला फिगर है, इसको डिस्काउंट बैक करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो बच्चे वही तो लिखा है मैंने। ये जो फिगर है, ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू आई थी 899 समथिंग। उसको मैंने मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल से प्रीवियस ईयर के, और उसमें से जो करंट ईयर का नॉन यूनिट फंड था वो उसके डिस्काउंट बैक किया है। गॉट द लॉजिक क्लास? हाँ जी। मतलब ये 7783 बच्चे सीधा रिजर्व निकाला मैंने।
मैंने एक स्टेप खा गया ना बच्चे। अपूर्व, मैंने ये वाला स्टेप तो लिखा ही नहीं है ना बच्चे। अब मैंने क्या लिखा है, सीधा ये लिखा है, मैंने क्या लिखा है, रिजर्व रिक्वायर्ड एट द, उसे, दिस इज, गॉट द लॉजिक। सो दिस इज व्हाट माय रिजर्व रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ 8th ईयर गाइस। फाइन। और क्लास इसको अब मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे ऊपर ड्रैग कर लो। तो दिस इज व्हाट माय रिजर्व, ये जीरो होगा। आ रहा हूं बच्चे, आने दे, वो जीरो पे रिजर्व है, तुझे जीरो पे तो रिजर्व रखता ही नहीं है, हमें तो रिजर्व वन से। आ रहा हूं बेटा। नहीं, अभी वही तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा आंसर है, उसने क्या मांगा है, प्रीमियम मांगा है नहीं मांगा, तो वही तो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, हमें कुछ नहीं करना था। इसको मैं, नेक्स्ट पार्ट में प्रीमियम निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको उठाकर डेटा में जाओ, व्हाट इफ में गए, गोल सीक लगाया, गोल सीक में इसको जीरो करो बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, प्रीमियम। कहाँ गया, सी, राइट, हाँ हाँ, वो उस पे मत करना। तो दिस इज योर सेकंड पार्ट। क्लियर है क्लास। फर्स्ट ईयर के एंड पे नहीं है बेटा, ये जीरो है, फर्स्ट ईयर के एंड पे तो ये था। अब, हाँ जी, ये जीरो है। हाँ, ओपनिंग रिजर्व तो जीरो होना चाहिए ना। गॉट द लॉजिक। समझ आया, क्वेश्चन तो बहुत ही डिफर। हाँ।
Hello class, in this video we learn about AWP contract, how we do the profit testing of AWP. Class, this is a question of April 2019 IFOA. क्लास इसके हमने ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कर चुके हैं. जब हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया था, वी गॉट द प्रॉफिट मार्जिन एज 2.46%. दिस इज व्हाट वी गॉट इन पार्ट 2. तो क्लास इसी का एक्सटेंशन है थर्ड पार्ट. व्हाट इट सेज, द कंपनी इज कंसिडरिंग मेकिंग अ AWP वर्जन available as an investment option for a new policy holder. Under AWP version, all premium are paid into account rather than being allocated to units. तो क्लास जो हमें ये प्रीमियम्स दे रखे हैं, ये प्रीमियम्स अब rather than going to the unit fund, अब क्लास ये आपके AWP कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे. इसमें एलोकेशन कुछ नहीं होगा. इसमें 100% आपका पैसा क्या जाएगा, AWP इन्वेस्टमेंट में. तो क्लास अ टर्मिनल बोनस is added to the account to give the total benefit payable on maturity or earlier death. तो क्लास आपको बेसिकली हर साल टर्मिनल बोनस भी मिलेगा और आपको एक बोनस इंटरेस्ट रेट देगा वो हर साल के एंड पर. द बेनिफिट इज ऑन सरेंडर इज द वैल्यू ऑफ AWP अकाउंट. प्लस सरेंडर वैल्यू, जो भी AWP की वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी. नो टर्मिनल बोनस इज एडेड ऑन सरेंडर. टर्मिनल बोनस सरेंडर पे नहीं है. द कंपनी एक्सपेक्ट टू पे एन एनुअल बोनस ऑफ 2% पर एनम. तो क्लास हर साल आपको BT जो मिल रहा है वो 2% मिल रहा है, राइट. ऑल अदर प्रॉफिट टेस्टिंग अजम्पशन इन द पॉलिसी रिमेन अनचेंज. तो क्लास जो हमारे यूलिप के चीजें हैं वही हमारे अजम्पशंस हैं. लाइक क्लास 1 लाख रुपीज वी गेट ऑफ द बिड वैल्यू ऑफ अ यूनिट. अब क्लास यहां पर एक कंसर्न है, हमारा जो डेथ बेनिफिट है वो 1 लाख है. या तो 1 लाख मिलेगा, अगर AWP की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है तो आपको AWP वैल्यू मिलेगी. बट एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है यहां पर, क्लास जब हम वहां पर एक्सपेक्टेड डेथ बेनिफिट निकालते थे तो हम लिखते थे 1 लाख माइनस बिड वैल्यू, राइट. बट यहां पर हम बिड वैल्यू माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि जो AWP वैल्यू है वो यूनिट फंड नहीं है. ये AWP इंश्योरेंस कंपनी की इन्वेस्टमेंट है. तो ये इंश्योरेंस कंपनी के पास ही है, ये यूनिट ये पॉलिसी होल्डर का नहीं है. तो इसीलिए AWP कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम 1 लाख माइनस बिड वैल्यू नहीं करेंगे. दूसरी चीज, जब हम यूनिट फंड में बात कर रहे थे तो हम सरेंडर कॉस्ट नहीं लेते थे क्लास. वाई? क्योंकि हम यूनिट फंड वैल्यू ही दे देते थे. बट यहां पर जब हम AWP कॉन्ट्रैक्ट में बात करेंगे तो हमारी ये सरेंडर कॉस्ट भी आएगी. क्यों? क्योंकि AWP वैल्यू, अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट डन बाय इंश्योरेंस कंपनी, और इस इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी होल्डर से कोई लेना देना नहीं है. जबकि हम यूलिप के अंदर क्लास, जब हम यूनिट फंड बोलते हैं, यूनिट फंड का मतलब क्या है? यूनिट फंड हम बोल के चलते हैं, यूनिट फंड पॉलिसी होल्डर का है, राइट. और नॉन यूनिट फंड इंश्योरेंस कंपनी का है, रिमेंबर. बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है. यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है AWP की, वो भी किसकी है? इंश्योरेंस कंपनी की है. फाइन. तो क्लास क्वेश्चन में बोला क्या है हमें? He says calculate the percentage of terminal bonus the company should expect to declare for a AWP option in order to give the same profit margin as ULIP. तो क्लास जो हमारा ULIP का प्रॉफिट मार्जिन है, हमें प्रॉफिट मार्जिन 2.46 ही चाहिए. तो क्लास प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? हमें मालूम है प्रॉफिट मार्जिन is nothing but NPV divided by EPV, both at the rate risk discount rate, राइट. एंड क्लास इसमें एक और चीज हमें निकालनी पड़ेगी, AWP की फंड वैल्यू प्रॉफिट के साथ. AWP फंड वैल्यू, क्योंकि उसी से आपका वो सरेंडर कॉस्ट आएगा. तो फंड वैल्यू कैसे निकालते थे क्लास? FT इज इक्वल टू व्हाट? FT माइनस 1 प्लस P इंटू 1 प्लस BT.
and class f naught is equal to 0. This is what we assume, right? और क्लास प्रॉफिट के लिए हमारे सेम वही फंडामेंटल है जो हमारी नॉर्मल पॉलिसी में होती है. ईयर 1 सबसे पहले हमें क्या मिलता है? प्रीमियम. प्रीमियम के बाद क्लास एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस के बाद क्लास प्रॉफिट. प्रीमियम माइनस एक्सपेंस आई, राइट? देन class expected death cost. Then class after this we have surrender cost. क्लास रिजर्व हमें इसमें कंसिडर नहीं करने हैं, राइट? तो हम रिजर्व नहीं करेंगे तो हमारा लास्ट क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, राइट? क्लास प्लस माइनस वी गेट अ प्रॉफिट. वंस यू गेट प्रॉफिट, क्लास प्रॉफिट सिग्नेचर निकालेंगे. प्रॉफिट सिग्नेचर से एनपीवी निकालेंगे. So these are the some of the steps which we have to do. Now class, let's work on the Excel to get the answer. So class, so class सबसे पहले मुझे AWP के लिए निकालना है. AWP के लिए हमें सबसे पहले प्रीमियम्स लिखने पड़ेंगे. तो पॉलिसी ईयर टोटल वी हैव अ पॉलिसी ऑफ 20 इयर्स क्लास, राइट? सो वो हम चेक कर सकते हैं हमारे सेकेंड पार्ट से. सो दीज आर माई पॉलिसी ईयर, सॉरी 25 इयर्स की पॉलिसी है, सॉरी गाइस. 25 इयर्स की पॉलिसीज है, ये मेरे प्रीमियम्स हैं. तो क्लास मैं यहीं से उठा रहा हूं ये प्रीमियम. तो पॉलिसी ईयर 25, फाइन. प्रीमियम्स क्लास, सो आई हैव टेकन द प्रीमियम फ्रॉम माय सेकंड आंसर ओनली. यही क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, हमें क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ था क्लास. See class, first year 1500, second 1500, and so on. So this is what we have written in our Excel part, right? So class, after premium, we have to write the fund value at the start. Fund value at the start. Then we have guys interest. Then last is value at the fund value at the end. So class, fund value at the start is what? Time 0 per, it is 0 plus the premium. This is my fund value at the start. So class, we have given bonus. Bonus BT is given as 2%, right? So class, let's the name value this as BT or B, whatever you want to say, right? So class, we get the interest of 2% on this, right? So what is the fund value at the end class? So this fund value plus my interest will be the fund value at the end. Any problem class? So by the end of the first year, my fund value is 1530. The class, what is my fund value at the start next year? The class, fund value at the end plus the next year premium, right? So this is my FT minus 1, that is F1, plus the premium. Now class, we get the interest on this and this plus this,
will be my class value at the end of the second year. So class, let's make it control down, make it till two decimal places. Fine. So class, this will be my fund value at the end of each year, right? We are using this part especially for our, surrender cost and all. So that is why this part is important. Let me. Fine class. Now class, this is my first part. We get the AWP values. This is my, what is this? This is my investment return. This is what we are getting, whatever we have invested our premium. तो ये एक तरह से हमारी investment returns है. This is not the bid value like in ULIP. Now let's talk about the profit testing. Now class, before doing the profit testing, we have seen we have two decrements class. एक हमारा डेथ है और दूसरा हमारा सरेंडर है. तो क्लास अगर हमारे दो डिक्रीमेंट है, एक सरेंडर और एक डेथ, दैट मींस क्लास हमें मल्टीपल डिक्रीमेंट टेबल चाहिए. और क्लास जो हमारा सरेंडर है दैट इज अकरिंग ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट? तो क्लास let's make a multiple decrement table. So we have class age X, we have AQXD, we have AQX surrender, and class we have APX, right? So first let's see the policy age. So class, if we see, the policy is starting from age 45, right? So age 45, so 25 years we are having, right? Now class, let's see the AQXD. So class AQXD we can directly find from our second part. We have already calculated AQXD. So class, this is my AQXD. I've already seen, just take from the second part itself, right? तो क्लास फॉर AQXS सरेंडर के लिए देखें तो क्लास हमारा प्रॉफिट टेस्ट अजम्पशंस दिए हैं. सेकेंड पार्ट में हमारा सरेंडर नहीं था तो इसलिए हमने वहां कैलकुलेट नहीं किया, तो यहां पर हमें निकालना पड़ेगा. तो इट इज 7.5% इन द फर्स्ट ईयर, देन 5% एंड देन 1%, राइट? तो क्लास 7.5, 5 एंड 1, तो 7.5% ऑफ व्हाट? क्लास 1 minus QXD. This is what we have AQX, right? Next is class 5% of the people who survived. So class, these number of people die, so 1 minus the probability of death into the 5%, plus we get the number of people surrender in the second year, right? And now after that it is 1% class, 1 minus the people died, correct? Now till the end we are having the same thing. Clear class? Now for survival class it is 1 minus the people died minus the people surrender. So same logic, control down. So class, we get this is as our multiple decrement table. Any problem till this class? Now class, after this, now we have to make our profit testing table. So let's construct profit testing table now. Class, first is a premium, right? So I am taking a premium from there only. So this is my premiums, right? So after premium class, we are having expenses.
expenses plus class in question we have given commissions also. So I'm writing expenses plus commission both in a one single column. So class all the assumptions are given in your sheet only. क्लास हमें initial expense 250, renewal expense 60, initial commission 25% of the premium, renewal commission is given, claim expense is also there, and risk discount rate is given. Interest rate on a non-unit fund we are using 2.5% only. So let me write interest rate above. Interest rate 2.5% class, right? And class sum assured is 1 lakh, right? और क्लास हम टर्मिनल बोनस एज्यूम कर लेते हैं राइट नाउ. Terminal bonus we are assuming, let us suppose 50%, right? So these are the things which we have assumed. Interest 2.5 है class, sorry, I have written 2. Fine. तो पहले कमीशन और एक्सपेंस की बात करते हैं क्लास. इनिशियल प्लस फर्स्ट commission into the premium part class, into the premium, right? और the second year class renewal के लिए हमें renewal expense plus this into the premium part class, right? Next is same last tak. You get this. Now after this class we have interest column as usual. Interest is what? Premium minus expense. You have to apply the bracket class into the interest part. और क्लास इसको डॉलर लगाना मत भूलिएगा. Control down. Clear class till third column. Now class, once you have interest, then you have a death part. So class, for death, a very very important thing, expected death we are taking. Now class, for expected death you have to take care on a few things. They are saying maximum of 1 lakh, और जो आपका ये फंड वैल्यू है वो इनटू द टर्मिनल बोनस, राइट? तो क्लास मैक्सिमम ऑफ व्हाट? सम एश्योर्ड, राइट? डॉलर लगा दीजिए. और जो आपकी फंड वैल्यू है इनटू 1 प्लस द टर्मिनल बोनस. आपका टर्मिनल बोनस कर कर वो 1 लाख से, और क्लास किसी भी सिनेरियो में ये नहीं आएगा आपका लास्ट में छोड़कर, इनटू व्हाट? योर क्लास प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ. प्लीज एक बार फॉर्मूला फिर से चेक कर लीजिए. तो 1 लाख इंटू 1 लाख और प्लस जो भी आपकी एडब्ल्यूपी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसमें टर्मिनल बोनस ऐड कर दें, तो उसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वी विल गेट दैट इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, बिकॉज हमें एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालनी. फाइन क्लास. तो क्लास इसको हम नीचे तक ले आते हैं. ओके, फाइन. तो क्लास, after expected death claim we have a surrender claim also. Surrender claim. Plus for surrender claim we have what? They said no bonus is given, just AWP value only into the probability of they are making a surrender. Fine. After this class we have claim expense. So class, let's see the claim expense. What is the claim expense class? We have given the claim expense as 50, right? This is 50 into क्लास. क्लेम एक्सपेंस हमारा दोनों सिनेरियोज में है. ईदर द पर्सन डाई, सॉरी
इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ आएगा, नॉट दिस। तो क्लेम एक्सपेंस इनटू ईदर द पर्सन डाई और क्लास ईदर द पर्सन सरेंडर, दोनों ही सिनेरियो के अंदर क्लास हमें क्लेम एक्सपेंस देना है, तो दैट इज वाई प्लस बोथ द थिंग्स, राइट। एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग फॉर ऑल द ईयर्स, राइट। सो ड्रैग कर दीजिए क्लास, राइट। After hello claim expense we have a maturity benefit also, right? तो क्लास मेच्योरिटी बेनिफिट भी हमें मिलेगा इंक्लूडिंग द टर्मिनल बोनस। तो क्लास मेच्योरिटी विल बी व्हाट, जो भी हमारी AWP की वैल्यू है इनटू 1 प्लस द टर्मिनल बोनस into class, if the person survive that year only then he will get the maturity cost, right? So class बाकी सब में आप जीरो डाल सकते हैं या फिर आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। नाउ क्लास लेट्स मेक अ प्रॉफिट कॉलम। प्रॉफिट कॉलम की अगर हम बात करें तो क्लास वी हैव प्रीमियम इज इनफ्लो माइनस expense and commission are outflow, plus interest is my plus, then death cost है माइनस आएगा, surrender is a cost माइनस आएगा, claim expense is a cost माइनस आएगा, and maturity is also a cost to the company माइनस आएगा, right? तो class we get these as my profit, fine. तो class this is what we get as the profit part, but हमें class प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, तो इसके लिए मुझे प्रॉफिट सिग्नेचर निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट सिग्नेचर निकालने के लिए क्लास हमें T-1 APX वी हैव टू राइट, सॉरी ये क्या हो गया, ओके आई थिंक यहां पर ओके क्लास मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दिया था, मैंने टर्मिनल बोनस में डॉलर नहीं लगाया, यहाँ पर वी हैव टू पुट द डॉलर, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, फाइन। तो क्लास प्लीज करेक्शन, मैंने डॉलर नहीं लगाया था जिसके कारण ये वैल्यूज थोड़ी सी फ्लक्चुएट करेंगी, फाइन। Once you done this part class, T-1 APX, तो क्लास पहले साल का सर्वाइवल तो 1 ही है, राइट? For the next year class we have to multiply this 1 with the probability of survival. Now class drag this, we get the probabilities of survival. So class next column is a profit signature, so profit signature is class multiply profit by the probability, right? So this is my profit signature. Now class a very important thing जो usually हमारी mistake होती है, and that is class for our NPV. तो क्लास NPV के लिए हमें RDR चाहिए, रिस्क डिस्काउंट रेट, which is given in our first sheet, assumptions में 9%. तो क्लास RDR is 9%, राइट? तो क्लास इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, इट इज 1 divided by 1 plus this, fine. I'm giving this as V, class present value, so V, then V square चाहिए क्लास, this into अगर मैं V कर दूं तो V square हो जाएगा, and so on, right? NPV, so
for NPV class, profit signature into the present value. Fine. So class, this is what my NPV is there. EPV भी निकाल लेते हैं क्लास. EPV is what? क्लास, पहला प्रीमियम मिलेगा ही मिलेगा. प्रीमियम into the, so class EPV of premium is your premium into probability is 1 and class पहला प्रीमियम की डिस्काउंटिंग वैल्यू भी 1 आएगी, राइट. सेकेंड के लिए अगर हम बात करेंगे क्लास, दिस प्रीमियम इनटू प्रेजेंट वैल्यू v, तो क्लास ऊपर वाला आएगा 1 नहीं आएगा, रिमेंबर दिस. इनटू द प्रोबेबिलिटी इज दिस. इफ द पर्सन सर्वाइव 1 year then only he will give the premium, right. Now we can easily drag it, right. Now class, let's take alt equal to, we get a sum of NPV, we get sum of this, right. Now class, we have to find the profit margin. So class, my profit margin is what? NPV divided by the EPV, right. So class, we get 21.47%, right. But class हमें चाहिए 2.46 this profitability. तो class, data में जाइए, what if analysis, goal seek, you have to change this by 0.0246 by changing the cell value of the terminal bonus, right. Okay कर दीजिए. So class, we get this as our answer. Fine. तो ये क्लास हमारा आंसर हो गया टर्मिनल बोनस का. तो अपने आप में बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट क्वेश्चन था जो आपको अप्रैल 2019 में पूछा था. फाइन क्लास.